माइकल फेल्प्स। ये नाम सुनते ही पानी में पावर, ग्रेस और एक अलग ही लेवल की डोमिनेंस की इमेज आती है। बाल्टीमोर, मैरीलैंड में जन्मे माइकल का सफर एक आम स्विमिंग पूल से शुरू हुआ। स्विमिंग से उनका परिचय ओलंपिक ड्रीम्स या वर्ल्ड रिकॉर्ड से नहीं हुआ, बल्कि अपनी एनर्जी को चैनल करने के तरीके से हुआ। किसी को नहीं पता था कि एडीएचडी से जूझ रहा यह बच्चा एक दिन पूल में ह्यूमन पोटेंशियल की लिमिट्स को रीडिफाइन करेगा। माइकल का पानी से शुरुआती रिश्ता बहुत ही नेचुरल था। वो जैसे मछली पानी में रहती है, वैसे ही स्विमिंग में रम गए। उनका टैलेंट रॉ था, अनटेम्ड था, लेकिन बहुत स्ट्रांग था। उनका हर स्ट्रोक, हर टर्न, पूल वॉल से हर पुश कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने का इशारा कर रहा था। जल्द ही उनका नेचुरल टैलेंट एक्सपीरियंस्ड कोचेस की नजर में आ गया, जिन्होंने इस चैंपियन इन द मेकिंग की स्पार्क को पहचान लिया। पूल उनका सैंक्चुअरी बन गया, एक ऐसी जगह जहां एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड को पीस और फोकस मिलता था। पानी उनका कैनवस था और वो आर्टिस्ट जो अपनी हर मूवमेंट से ब्रिलियंस के स्ट्रोक्स पेंट कर रहे थे। उनकी शुरुआती सक्सेसेस हालांकि छोटी थीं, उनके पैशन और आगे बढ़ने की चाह को बढ़ावा देती रही। हर रेस एक लर्निंग एक्सपीरियंस थी। हर चैलेंज उनकी टेक्निक को रिफाइन करने, स्किल्स को इंप्रूव करने और ग्रेटनेस के करीब पहुंचने का मौका था। जैसे जैसे माइकल बड़े होते गए, वैसे वैसे स्पोर्ट के लिए उनका कमिटमेंट भी बढ़ता गया। स्विमिंग अब सिर्फ एक हॉबी नहीं रह गया था, ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया था। पूल अब बस रिक्रिएशन की जगह नहीं थी, ये उनका ट्रेनिंग ग्राउंड था, उनका बैटल ग्राउंड था, जहां वो अपनी लिमिटेशंस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। अनवेवरिंग डेडिकेशन के साथ उन्होंने टफ ट्रेनिंग रेजिमेंट को अपनाया, अपने शरीर और दिमाग को लिमिट से परे पुश किया। वो एक मिशन पर थे, एक इनर फायर से ड्रिवन थे जो हर दिन और तेज होती जा रही थी। हर ग्रेट एथलीट के पीछे एक ग्रेट कोच होता है, एक मेंटर जो गाइड करता है, इंस्पायर करता है और उन्हें अपना पूरा पोटेंशियल अचीव करने के लिए पुश करता है। माइकल फेल्प्स के लिए वो गाइडिंग फोर्स थे बॉब बोमैन, एक ऐसे इंसान जिन्होंने सिर्फ एक टैलेंटेड स्विमर नहीं, बल्कि एक चैंपियन इन द मेकिंग को देखा। बोमैन की कोचिंग फिलॉसफी कन्वेंशनल से अलग थी। ये बाउंड्रीज को पुश करने, लिमिटेशंस को तोड़ने और माइकल में ये बिलीफ पैदा करने के बारे में थी कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यह नो लिमिट्स फिलॉसफी माइकल की ट्रेनिंग का बेस बन गई, उनकी माइंडसेट को शेप दिया और एक्सीलेंस के लिए उनकी रिलेंटलेस परस्यूट को फ्यूल किया। बोमैन का ट्रेनिंग रिजीम जितना अनकन्वेंशनल था, उतना ही इफेक्टिव भी था। वो समझते थे कि एक चैंपियन बनाने के लिए ट्रेडिशनल थिंकिंग से बाहर निकलना होगा। उन्होंने माइकल को एंड्योरेंस की लिमिट्स से परे पुश किया। उनमें एक ऐसी वर्क एथिक डाली जो ऑर्डिनरी से अलग थी और एक ऐसी मेंटल फॉर्टिट्यूड डेवलप की जो बाद में उनके करियर को डिफाइन करेगी। हर ट्रेनिंग सेशन इस फिलॉसफी का सबूत थी, बाउंड्रीज को पुश करने और बार को कॉन्स्टेंटली रेस करने की रिलेंटलेस परस्यूट। बोमैन समझते थे कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव करने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी को एम्ब्रेस करना होगा। माइकल और बोमैन के बीच का बॉन्ड ट्रेडिशनल एथलीट कोच रिलेशनशिप से परे था। यह म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और एक दूसरे की एबिलिटीज में अनवेवरिंग बिलीफ पर बनी पार्टनरशिप थी। बोमैन ने माइकल में रॉ पोटेंशियल, अनलीश होने के लिए तैयार अनटेम्ड टैलेंट को देखा और उन्होंने उस पावर को हार्नेस करने के लिए मेटिकुलसली क्राफ्टेड ट्रेनिंग रेजिमेंट बनाया। उन्होंने माइकल में डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस, हार्डवर्क की वैल्यू और अनवेवरिंग सेल्फ बिलीफ की पावर को इंस्टिल किया। वो सिर्फ एक कोच नहीं थे, वो एक मेंटर थे, एक कॉन्फिडेंट थे, माइकल की ग्रेटनेस के जर्नी में सपोर्ट का पिलर थे। नो लिमिट्स फिलॉसफी सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में नहीं थी, यह मेंटल कंडीशनिंग के बारे में थी, एन अनयील्डिंग स्पिरिट कल्टिवेट करने के बारे में थी। बोमैन ने माइकल में यह बिलीफ पैदा की कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उन्होंने चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना, ऑब्स्टिकल्स को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना और कभी हार न मानने की सीख दी। यह मेंटल फॉर्टिट्यूड, अपनी एबिलिटीज में यह अनवेवरिंग बिलीफ बाद में माइकल की सबसे बड़ी एसेट साबित होगी, जो उन्हें टफेस्ट ऑफ टाइम्स में कैरी करेगी और स्पोर्टिंग सक्सेस के पिनिकल तक पहुंचाएगी। ग्रेटनेस का रास्ता कभी स्मूथ नहीं होता, अक्सर ऑब्स्टिकल्स से भरा होता है जो एथलीट की रेजिलियंस, एडवर्सिटी से ऊपर उठने की एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। माइकल फेल्प्स के लिए भी जर्नी अलग नहीं था।
उन्होंने चैलेंजेस, मोमेंट्स ऑफ डाउट और सेटबैक्स का सामना किया जो उनके ड्रीम्स को डिरेल कर सकते थे। फिर भी एडवर्सिटी के इन मोमेंट्स में माइकल का असली कैरेक्टर शाइन हुआ, उनकी अनवेवरिंग स्पिरिट, सेटबैक्स से डिफाइन होने से इनकार। उन्होंने हर चैलेंज का सामना हेड ऑन किया, स्ट्रॉन्गर बनकर उभरे, मोर डिटर्मिन्ड। उनकी रिजॉल्व एडवर्सिटी की आग में तपकर और मजबूत हो गई। माइकल के सामने सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक कार एक्सीडेंट थी जिससे उनके स्विमिंग करियर को खतरा था। इस एक्सीडेंट में उन्हें इंजरीज हुई जो उन्हें परमानेंटली साइडलाइन कर सकती थी, लेकिन माइकल ने इस सेटबैक से डिफाइन होने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे एक चैलेंज के रूप में देखा, अपनी विल पावर के टेस्ट के रूप में, अपने डाउटर्स को गलत साबित करने के मौके के रूप में। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने ग्रूलिंग रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू किया, पेन और एग्जॉस्शन की लिमिट से परे खुद को पुश किया ताकि अपनी स्ट्रेंथ रिगेन कर सकें और पूल में अपनी जगह रिक्लेम कर सके। यह एक्सीडेंट माइकल की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह सिर्फ फिजिकल रिकवरी के बारे में नहीं था, यह मेंटल रेजिलियंस के बारे में था, अपनी इनर स्ट्रेंथ को रिडिस्कवर करने के बारे में था। इस एक्सपीरियंस ने उनमें लाइफ की फ्रेजिलिटी, परसिवियरेंस की इंपॉर्टेंस और ह्यूमन स्पिरिट की सीमिंगली इनसरमाउंटेबल ऑड्स को ओवरकम करने की पावर के लिए डीपर अप्रिशिएशन पैदा की। वो इस ऑर्डियल से स्ट्रॉन्गर, मोर फोकस्ड बनकर उभरे, उनकी रिजॉल्व एडवर्सिटी की आग में तपकर और मजबूत हो गई। यह एक्सीडेंट इस बात का भी रिमाइंडर था कि ग्रेटनेस का रास्ता सॉलिटरी परस्यूट नहीं है। माइकल की फैमिली, फ्रेंड्स और कोच उनके साथ खड़े रहे, उनकी रिकवरी के दौरान अनवेवरिंग सपोर्ट और इंकरेजमेंट दिया। उनका बिलीफ माइकल के डिटर्मिनेशन को फ्यूल करता रहा, उन्हें याद दिलाता रहा कि वो इस बैटल में अकेले नहीं है। इस एक्सपीरियंस ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की इंपॉर्टेंस को सॉलिडिफाई किया, ऐसे लोगों की टीम जो उनके ड्रीम्स में बिलीव करते थे और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहने को तैयार थे। सेक्शन 4, ट्रायम्फ एट द ओलंपिक्स। ओलंपिक गेम्स एथलेटिक अचीवमेंट का पिनिकल, एक ग्लोबल स्टेज जहां लेजेंड्स बनते हैं और ड्रीम्स पूरे होते हैं। माइकल फेल्प्स के लिए ओलंपिक्स अल्टीमेट टेस्ट थे, years of relentless training, unwavering dedication और अपनी abilities में unyielding belief का culmination। वो गेम्स में एक quiet confidence के साथ स्पोर्टिंग हिस्ट्री में अपना नाम लिखने के स्टीली डिटर्मिनेशन के साथ उतरे और उन्होंने अपना नाम लिखा, रिकॉर्ड बुक्स को रीराइट किया और पूल में अपनी अनपैरेलल्ड डोमिनेंस से पूरी दुनिया को कैप्टिवेट किया। 2000 सिडनी गेम्स में माइकल का ओलंपिक डेब्यू हालांकि इंप्रेसिव था, लेकिन आगे आने वाली ग्रेटनेस की सिर्फ एक झलक थी। वो 4 साल बाद 2004 एथेंस गेम्स में वापस लौटे, एक प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट से ट्रांसफॉर्म होकर एक फोर्स ऑफ नेचर बन चुके थे। उन्होंने 6 गोल्ड मेडल्स और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते, स्विमिंग की दुनिया में एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में अपने अराइवल का सिग्नल दिया। दुनिया ने औ से देखा जैसे उन्होंने ह्यूमन पोटेंशियल की लिमिट्स को रीडिफाइन किया, रिकॉर्ड्स तोड़े और अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स माइकल का डिफाइनिंग मोमेंट बन गया। वर्ल्ड स्टेज पर उनका मैग्नम ओपस, उन्होंने अनथिंकेबल अचीव किया, अभूतपूर्व 8 गोल्ड मेडल्स जीते। 1972 म्यूनिक गेम्स से मार्क स्पिट्ज के लेजेंडरी 7 गोल्ड मेडल हॉल को सरपास किया। दुनिया एस्टॉनिशमेंट से देखती रही जैसे उन्होंने एथलेटिक एक्सीलेंस की वेरी डेफिनेशन को रिडिफाइन किया। उनके परफॉर्मेंसेस स्पोर्ट के दायरे से लेजेंड के दायरे में एंटर कर गए। बीजिंग में उनकी अचीवमेंट्स ने ग्रेटेस्ट ओलंपियंस ऑफ ऑल टाइम में से एक के रूप में उनके स्टेटस को सीमेंट कर दिया। माइकल का ओलंपिक जर्नी 2012 लंदन गेम्स में जारी रहा, जहां उन्होंने अपने ऑलरेडी इंप्रेसिव टैली में 4 और गोल्ड मेडल्स और 2 सिल्वर मेडल्स ऐड किए। उन्होंने मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन ऑफ ऑल टाइम के रूप में अपनी लेगेसी को और सॉलिडिफाई किया। उनकी अचीवमेंट्स उनकी अनपैरेलल्ड टैलेंट, अनवेवरिंग डेडिकेशन और ह्यूमन स्पिरिट की सीमिंगली इम्पॉसिबल को अचीव करने की पावर का टेस्टामेंट थी। उनका ओलंपिक करियर ट्रायम्फ की सिम्फनी थी, हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और अपनी एबिलिटीज में अनयील्डिंग बिलीफ की पावर का टेस्टामेंट। सेक्शन 5, द पावर ऑफ बिलीफ। माइकल फेल्प्स का ग्रेटनेस का जर्नी सिर्फ फिजिकल प्रोवेस के बारे में नहीं था, यह बिलीफ की पावर के बारे में था। उन्होंने खुद पर, अपनी एबिलिटीज पर विश्वास किया,
तब भी जब दूसरों ने उन पर डाउट किया। उन्होंने नो लिमिट्स फिलॉसफी को अपनाया, परसीव्ड बाउंड्रीज से परे पुश किया, कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट के लिए स्ट्राइव किया। यह अनवेवरिंग सेल्फ बिलीफ उनके कोच द्वारा नर्चर्ड और उनके खुद के इनर ड्राइव द्वारा फ्यूल्ड उनकी सक्सेस का बेडरॉक बन गया। एक्सेलेंस की उनकी रिलेंटलेस परस्यूट के पीछे ड्राइविंग फोर्स। बिलीफ एक पावरफुल फोर्स है, डेस्टिनीज को शेप करने और इंडिविजुअल्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स तक पहुंचाने में केपेबल। माइकल का खुद पर सीमिंगली इम्पॉसिबल को अचीव करने की अपनी एबिलिटी पर बिलीफ एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गया। उन्होंने सक्सेस को विजुअलाइज किया, चैलेंजेस को एम्ब्रेस किया और कभी डाउट को अपने माइंड में क्रीप करने की इजाजत नहीं दी। इस अनवेवरिंग बिलीफ ने एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट किया, उनके डिटर्मिनेशन को फ्यूल किया, उनके फोकस को एनहांस किया और उन्हें अपने गोल्स की तरफ लगभग अनस्टॉपेबल मोमेंटम के साथ प्रोपेल किया। माइकल का बिलीफ सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट के बारे में नहीं था, यह दूसरों को बड़े सपने देखने, अपने खुद के पोटेंशियल पर विश्वास करने के लिए इंस्पायर करने के बारे में था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि लिमिटेशंस अक्सर सेल्फ इम्पोज्ड होती हैं, कि अनवेवरिंग बिलीफ और रिलेंटलेस एफर्ट से कुछ भी पॉसिबल है। उनका जर्नी होप का बीकन बन गया, ह्यूमन स्पिरिट की एडवर्सिटी को ओवरकम करने और ग्रेटनेस अचीव करने की पावर का टेस्टामेंट। बिलीफ की पावर सिर्फ स्पोर्ट्स के दायरे तक सीमित नहीं है, यह एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर एप्लीकेबल। चाहे करियर गोल परस्यू करना हो, पर्सनल चैलेंज ओवरकम करना हो या सिंपली खुद का बेटर वर्जन बनने के लिए स्ट्राइव करना हो, बिलीफ एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, कैटलिस्ट है जो ड्रीम्स को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। माइकल फेल्प्स का जर्नी एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में सर्व करता है कि खुद पर बिलीफ कुछ भी अचीव करने की दिशा में पहला कदम है, एक फंडामेंटल ट्रूथ जो स्विमिंग पूल की बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करता है और ह्यूमन स्पिरिट के साथ उसके सभी एंडेवर्स में रेजोनेट करता है।